नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने 23 फरवरी से सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए स्याह रंग के गाउन पहनना लाजमी करार दे दिया है। इस पर असातिज़ा की क्या राय है, आइए जानते हैं। अली मुमताज साहब जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये आप राय जानना चाहते हैं, कोई ये इलेक्शन नहीं हो रहा या कोई रेफरेंडम नहीं हो रहा। भाई राय जाननी हो तो एक्शन से पहले जानते हैं, बाद में तो फिर सिर्फ रिएक्शन ही होता है। और मजीद साहब को तो रिएक्शन होता भी बहुत जल्दी है। ये इनकी आवाज रिएक्शन से ही बैठी हुई है। ओहो, किसी मेडिसिन का रिएक्शन हुआ है जी? नो नो नो, गुलगोटू बेर बहुत खाते रहे हैं, ये उसकी वजह से गला बैठा हुआ है। मैं माफ़ी चाहता हूँ शम्मत साहब, आपने इंतहाई फजूल बात की है। इस वक्त आप मुझे टीचर नहीं बेर बेचने वाले लगे। भाई बात ये है कि मैं अपने असातिज़ा के हकूक के लिए लीड करता हूँ जी। हर एहतजाज मैंने लीड किया है। वाह। और वहाँ अल्लाह के फजल से पहली सफ में खड़े होके नारे लगाए हैं। वाह। जिसकी वजह से मेरा गला बैठ गया है। अली साहब आप तो जानते हैं कि हर हुकूमत ने असातिज़ा की बड़ी इज्जत की है जी। वाटर कैनन के साथ जहाज की तरह इनका इस्तकबाल किया है और हर हुकूमत ने इनको तोपों की सलामी दी है, जिसमें से आंसू गैस के गोले बरसाए गए हैं। ये आंसू गैस की वजह से मेरा गला बैठ गया है। जी वाकई टीचर के हकूक के लिए बड़ी खिदमत है मजीद साहब की। अच्छा। या मैं 100 रुपया महीना स्पेशल अनाउंस भी इन्हीं की वजह से मिला था। उसी 100 रुपए की मैंने कमेटी डालकर पहला मोबाइल खरीदा था। ओ भाई, मैंने स्याह गाउन के ड्रेस कोड पर आपकी राय मांगी थी, आप लोगों ने और ही बात शुरू कर दी है। अली मुमताज साहब मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने आपकी भाभी का जो बुर्का था वो दे के बर्तन नहीं ले लिए। अब मैं उसी इंशाल्लाह बुर्के को धुला के सूखने डाल आया हूँ। सोमवार को मैं तो वही बुर्का पहन के तो आगे से बटन खोल के चला जाऊंगा। कोई बात नहीं है, मैंने भी अपनी बेगम से कहा अभी अपना बुर्का ढूंढ के रख। वो भाभी बुर्का ढूंढ भी लें तो कोई फायदा नहीं आपको। क्यों? भाभी का माशाल्लाह कद 6 फुट का है, आप इतने से है। आप तो स्कूल में बुर्का पहन के गिरते फिरेंगे, कभी इधर गिर गए, कभी उधर गिर गए, कभी उधर। वैसे मुझे समझ नहीं आई, हुकूमत को बैठे बिठाए अचानक क्या शौक चढ़ा है हमें गाउन पहनाने का। और हर एक को सूट भी नहीं करता। मिर्जा साहब ने अगर गाउन पहन लिया तो ये तो वांडो के सुपरमैन ही लगेंगे। बात ये है कि टीचर्स ने भी तो हद कर दी है। जो हाथ में आता है वो पहन के स्कूल आ जाते हैं, कभी जीन्स पहन के आ जाते हैं, कभी बड़े बेटे की शर्ट पहन के आ जाते हैं, उसके ऊपर कार्टून बने होते हैं। स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड पर तवज्जो देने की बजाय उस्ताद के शर्ट के कार्टून की तरफ देख रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने टीचर्स को एक शनाख्त देने की कोशिश की है। जी हाँ। ये कौन सी शनाख्त है मजीद साहब? सारे टीचर जब गाउन पहन के जाएंगे तो वो लगेगा ही नहीं ये स्कूल है, लगेगा हैरी पॉटर फिल्म की शूटिंग हो रही है। लेकिन आगे गर्मियां आ रही हैं, गर्मियां, और मुझे तो इतनी गर्मी लगती है, मेरा दिल करता है मैं बनियान पहन के जाऊं। मैं माफी चाहता हूँ इश्तियाक साहब, आपने स्कूल जाना है, दूध दही की दुकान पे नहीं जाना। वैसे भी जब ज्यादा गर्मियां आती हैं तो स्कूल से छुट्टियां ही हो जाती है। हाँ जी। और हुकूमत कौन सा कह रही है कि आपने 24 घंटे गाउन पहन के ही फिरना है। जब आपको गर्मी लगे तो आप गाउन उतार के हवा लगवा लीजिएगा। आप तो माशाल्लाह जहां बैठे हो वहां सिर्फ आपको ही हवा लगती है, बाकियों की तो हवा बंद हो जाती है। हुकूमत ने सिर्फ गाउन का नहीं कहा है, हुकूमत ने यह भी कहा है कि अब असातिज़ा को बंद शूज पहनना होंगे, यानी कि ये कैंची चप्पल पहनना बंद।
और इदारा सरबराहान को रोजाना की बुनियाद पर यह यकीनी बनाना होगा कि इस पर अमल दरामद हो रहा है। अली साहब खुस्सा चल सकता है कि नहीं? क्योंकि मजीद साहब बंद जूते पहनते हैं तो इनको ठेडे लगते हैं। और यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, हमने क्लास में जाके पढ़ाना है या बच्चों को गाउन और जूते दिखाने हैं? मुझे तो ये सदमा खाए जा रहा, मैं गाउन पहन के साइकिल चलाऊंगा, कहीं गाउन चैन में ना फंस जाए। भाई मिर्जा साहब, बात ये है कि मैं तो इस चीज की हमायत करूंगा। देखें, बंद जूते पहने हो, ऊपर गाउन पहना हो तो टीचर जिम्मेदार शख्स लगता है। हाँ जी। आप याद करें, जब शुरू में हम मुलाजमत में आए थे तो ज्यादातर टीचर सर पे जना कैप रखते थे, एक मुअज़्ज़ज़ शहरी नजर आने के लिए। सही। अब हम पूरे स्टाफ में से सिर्फ ये इश्तियाक साहब ही जना कैप पहनते हैं। हम लोग पहले समझते थे कि शायद ये गंजे हैं इसलिए जना कैप पहनते हैं। हमने एक दिन चेक करने के लिए इनकी जना कैप उतरवाई तो ये वाकई गंजे थे। मगर मसला तो है गाउन का। जी हाँ। इश्तियाक साहब के साइज का गाउन कैसे बनवाएंगे भाई? तो मुजफ्फर साहब दे देना अपना कपड़ा इश्तियाक साहब को। मुजफ्फर साहब का गाउन ते हाथ वाले रुमाल ना भी बन जाएगा। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, ये छोटे छोटे मसाइल हल हो जाएंगे। तो जनाब, इश्तियाक साहब कोई छोटा मसला नहीं है। चले, अगर ये हुक्म जारी हो गया है तो फाबे। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत सिर्फ अपने ही मामला देख रही है, अपने ही अहकामात जारी करते जा रहे हैं। भाई, हमारा जो तनख्वाहें बढ़ाने का मसला है, जो पेंशन का मसला है, जो हमारे अलाउंसेस का मसला है, उसकी तरफ भी तवज्जो दें, जिसके लिए हम कई दफा एहतजाज कर चुके हैं, कई दफा हम स्ट्राइक कर चुके हैं, कोई सुनता ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मजीद साहब। भाई टीचरों को अगर रोल मॉडल बनाना चाह रहे हो, हुकूमत जो हमें रोल रही है वो रोलना तो बंद करे। बहुत रुल चुके हम। क्या रुल गए आप? क्या आपको मैं रुला हुआ नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो भी अब पूरे शो में मैं नहीं बोलूंगा। हजूर, मैं माफी चाहता हूँ। रुला हुआ शख्स ऐसा ही होता है, इसके आगे तो बर्बाद हो जाता है। जी साहब, इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। भाई, बात ये है अपना अली मुमताज साहब, जी फरमाएं। हमारी तो जो तनख्वाहों में कटने वाले टैक्स में रिलीफ थी, जी। वो भी हुकूमत ने इस साल ये कह के बंद कर दी है कि IMF वाले नहीं मानते। ओहो। भाई, जो हुकूमत ने काम करना होता है उसके लिए 1000 रास्ते बना लेते हैं। जी हाँ। जो नहीं करना होता वो किसी और पे डाल के तो इनकार कर देते हैं। हाय। चलिए, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, सारी कोशिशें बेवकूफों वाली नजर आ रही हैं। भाई, हम तो वैसे ही खामोश हो गए हैं, वरना ये जो ड्रेसेस और जूते और ये वो अहकामात जारी किए जा रहे हैं। जी जी। आप मुझे बताए, इंसान का वकार जो है वो ये ड्रेसेस से होता है या किरदार से होता है? ये तो ऐसे ही है कि आप बीमार आदमी को दवाई देने की बजाय उसका हेयर स्टाइल बदल दें। हाय। वाह वाह वाह, क्या अच्छी मिसाल दी है हेयर स्टाइल की। तो भाई, तुम्हारा हेयर स्टाइल से क्या लेना देना? बिल्कुल सही कह रहे हैं मजीद साहब। हम इhtजाज कर रहे थे प्रमोशन के लिए और उन्होंने हमें बुरखे पहना के बिठा दिया। यार, आपको क्यों इतना गुस्सा चढ़ रहा है? यार, मैं गाउन पहन के गया स्कूल, अगर बच्चों ने शोर मचा दिया बहू बहू बहू, बच्चे कहेंगे मैथ पढ़ाने आए हैं या जादू सिखाने आए हैं। यार, वाकई आपने तो तवज्जो खुद दिला के हमारी आंखें खोल दी। बड़ी खुशी हुई मजीद साहब, आपकी आंखें खुल गई। अल्लाह करे आपका गला भी खुल जाए। हद हो गई है, मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते।
आप देखें कि इन्हीं के लिए एहतजाज कर कर के गला बैठा है और यही बैठे हुए गले का ताना देते हैं। इन्हू किस तरह खिलारा, गले दे कोल चुटकियां बजावा या हवा भरन वाले पंप दा पाइप कान च रख के ते बच्चे नू कवा पुत्र शुरू हो जा। आप ये देखें अली साहब, हर सूबे में आपको एक ही मखलूक एहतजाज करती हुई नजर आएगी और उसका नाम है उस्ताद। तो और क्या, कहीं तनख्वाहों की अदम अदायगी का मुतालबा, कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती हुए असातिज़ा का मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एहतजाज, और किसी जगह पे आप देखें कि प्रमोशन का रोना रोया जा रहा है मगर सुनने वाला कोई नहीं है। यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। यार आप फिर रिजाइन दे के निकल जाएं। आप हर बात भी कह देते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। भाई ये सीधी सी बात है, इसमें से कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है। अब देखें तो सही, असातिज़ा बेचारे किस कदर मेहनत कर रहे हैं। ये मुजफ्फर साहब, बाखुदा जब मैं इनको दरख्त के नीचे क्लास पढ़ाते हुए देखता हूँ तो मेरा रोना निकल जाता है कि देखे दरख्त के ऊपर बैठने वाली चीजें बेचारी दरख्त के नीचे मेहनत कर रही हैं।